और चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की, मथुरा से खबर, जहां पर वृंदावन की सड़कों पर जाम का कहर देखने को मिला। पुलिस बैरियर्स पर तैनात नहीं थे जवान, प्रतिबंधित मार्ग पर दौड़ती दिखी गाड़ियां और ई रिक्शा। सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग जाम की वजह बनी है। श्रद्धालु और आमजन जाम में घंटों फंसे। विधायक श्रीकांत शर्मा ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जताया, बोले प्रशासन की निष्क्रियता के चलते हालात बदतर हैं। यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त बताया है। कमिश्नर और डीआईजी को सीएम के आदेश लागू करने की नसीहत दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग जाम की वजह बनती नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रद्धालु और आमजन जाम में घंटों फंसे रहते हैं। तो श्रद्धालु और आमजन जाम में घंटों फंसे रहते हैं। विधायक श्रीकांत शर्मा ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जताया। और प्रयागराज से अगली खबर, जहां नाबालिग के अपहरण और धर्मांतरण का मामला, तीसरा आरोपी मोहम्मद ताज गिरफ्तार कर लिया गया। केरल ले जाकर जिहाद के लिए प्रेरित करने का आरोप है। पहले ही 2 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। मोहम्मद ताज से फूलपुर पुलिस की पूछताछ जारी है। SC/ST एक्ट और धर्मांतरण कानून में दर्ज हुआ था केस। पीड़िता की मां ने 28 जून को FIR कराई थी। गिरफ्तार ताज प्रयागराज के भनेवरा गांव का निवासी है। तो केरल ले जाकर जिहाद के लिए प्रेरित करने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले ही 2 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। मोहम्मद ताज से फूलपुर पुलिस की पूछताछ जारी है। और नोएडा फेज 1 थाना क्षेत्र में पुलिस बदमाश की मुठभेड़, गोली लगने से गिरोह का सरगना नीरज उर्फ अय्या घायल हुआ है। दोनों बदमाश कॉम्बिंग के दौरान दबोचे गए। चोरी की बाइक से करते थे मोबाइल और चेन लूट। 18 से ज्यादा मुकदमों में वांछित था गिरोह का सरगना। तो बरामद किए गए हैं तमंचा, चाकू और लूटे गए मोबाइल और बाइक भी। एसीपी स्वतंत्र सिंह और थाना प्रभारी की टीम को ये बड़ी सफलता हासिल लगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों बदमाश कॉम्बिंग के दौरान दबोचे गए और ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो चोरी की बाइक से करते थे मोबाइल और चेन की लूट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 से ज्यादा मुकदमों में वांछित था गिरोह का सरगना। और अगली खबर है बस्ती से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी है। ऑटो चालक मोहम्मद हसन की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसा राम जानकी मार्ग पर पांव पोचाला के पास हुआ है। टक्कर के बाद बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में गिरी कार। ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और कार चालक और सवार फरार हो गए हैं। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। तो कलवारी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टक्कर के बाद बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में गिरे कार। ललितपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब तक 2 दर्जन से अधिक कच्चे मकान गिर चुके हैं। बिरधा विकास खंड के बिरधा में एक मकान ढह गया है और दूसरा क्षतिग्रस्त है। कई घरों में पानी भर गया, लोगों को भारी नुकसान हुआ है। घरों का सामान बर्बाद हो रहा है और साथ ही ऐसे ही हालातों में रहने को मजबूर हो रहे हैं लोग। सूचना के बावजूद नहीं पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। बिरधा विकास खंड के बिरधा में एक मकान ढहा और दूसरा क्षतिग्रस्त है। ग्रामीणों में आक्रोश है। कई घरों में पानी भर गया है, लोगों को भारी नुकसान हुआ है। राहत और सहायता का इंतजार ग्रामीणों में। घरों का सामान बर्बाद हो गया है और ऐसे ही घरों में लोग रहने को मजबूर हैं। और ललितपुर में भारी बारिश से GRP थाना बना तालाब। थाना परिसर, बंद गृह और पुलिस कर्मियों के कमरे में पानी भर चुका है। सरकारी दस्तावेज और पुलिस कर्मियों का निजी सामान खराब हो गया। जल निकासी न होने से पुलिसकर्मी खुद बाल्टी और मग से पानी निकालते दिखाई दिए। थाने का जल भराव वीडियो वायरल हुआ है। कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। रेलवे स्टेशन परिसर से GRP थाने की बदहाल स्थिति उजागर हुई है। जब बारिश हुई है तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों के कमरों में भी पानी घुस चुका है। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी है खुद बाल्टी और मग से पानी निकालते यहां पर देखे जा सकते हैं। थाने में जलभराव का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और हरदोई के ठाकुर द्वारा मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से मंदिर की दीवारों में दरारें आई हैं। मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ हिस्सा टूट कर गिरा। मंदिर में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया। हरियावा थाना क्षेत्र के भलेवरा गांव का ये पूरा मामला है। तो हरदोई के ठाकुर द्वारा मंदिर पर गिरी बिजली गिरने से मंदिर की दीवारों में दरारें आई। तो बिजली गिरने से मंदिर की दीवारों पर दरारें आ चुकी है। मंदिर का गुंबद भी क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ हिस्सा टूटकर भी गिरा।
और सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। बम बम भोले के जयकारे की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। शिवालयों में लगातार भक्तों की लंबी कतारें हैं। सावन के पहले सोमवार के दिन अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। चाहे उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती की बात करें या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के लगे तांते की बात करें, हरिद्वार में कांवड़ियों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने है। पहले सोमवार है ये, सावन का पहला सोमवार सावन का, और इस दौरान भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिव भक्त इस समय शिवालयों में हैं और साथ ही जल अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पर। बम बम भोले के जयकारे से गूंज रही हैं शिवालय। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर बात करें तो सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। गंगा घाटों की बात करें, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम है, पानी का बहाव भी तेज है, तो इसको लेकर भी अपील की गई है कि नदी नालों की गहराई में आप ज्यादा ना जाएं। अगर आप किसी घाट पर हो तो ज्यादा गहराई पर ना जाएं। अगली खबर कानपुर से, जहां सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भीड़। आनंदेश्वर धाम परमठ में उमड़े हजारों श्रद्धालु। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी है। घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है और इसके बाद जो श्रद्धालु हैं जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा, पुलिस बल भारी संख्या में तैनात, सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से की जा रही है निगरानी। मंदिर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त व्यवस्था से भीड़ को नियंत्रित की जाने की भी कोशिश। तो मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा, पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है, सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से निगरानी की जा रही है। मंदिर प्रशासन पुलिस की संयुक्त व्यवस्था से भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास। कानपुर में सावन के सोमवार के मौके पर आस्था का सैलाब शिव मंदिरों में उमड़ रहा है। भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों पर पहुंच रही है। हम कानपुर के परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्त लंबी कतारों में लग करके बाबा शिव के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। आपको बता दें कि रात में 1:30 बजे इस मंदिर के पट खोले गए थे, जिसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं के दर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर डोर लगाए गए हैं, जिससे गुजर करके श्रद्धालु मंदिर परिसर में दाखिल हो रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइनें लगाई गई है। पुलिस बल के साथ साथ मंदिर के सेवादार भी व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए मौके पर मौजूद है। सेवादार लगातार व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। वही तमाम वो लोग जो मंदिर के भीतर जाकर के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में LED स्क्रीन भी लगाई गई है, जिससे श्रद्धालु यहाँ से ही भगवान शिव के दर्शन कर सके, शिवलिंग के दर्शन कर सके। हालांकि सावन के सोमवार का अपना महत्व है और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनवांछित फल मिलते हैं। यही वजह है कि शिवालयों में इस दिन बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है और आस्थावान श्रद्धालु शिव को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरीके से उनका अभिषेक करते हैं। कुछ जलाभिषेक करते हैं, कुछ गंगा का जल चढ़ा करके अभिषेक करते हैं और तमाम ऐसी चीजें जो भगवान शिव को पसंद है वो उन्हें अर्पित करते हैं। कानपुर में आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और CCTV कैमरों की मदद से लगातार निगरानी रखी जा रही है। मंदिर के कोने कोने में निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कोई भी हादसा पेश ना आए, श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए एक तरफ भारी पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती है, वही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली जा रही है। कंट्रोल रूम के जरिए तमाम CCTV के माध्यम से कोने कोने पर नजर रखी जा रही है। देखा जा रहा है कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जो श्रद्धालुओं के लिए हानिकारक हो। वहीं श्रद्धालुओं में सावन के सोमवार को लेकर के जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।